नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज मैं 523 523 के यूनिट 3 जो आपका ब्रिज कोर्स का है, पीडीपीटी कोर्स का है, उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रचनात्मक अधिगम के 5E मॉडल का विस्तार से वर्णन करिए। यहाँ पर आपको रचनात्मक अधिगम के 5E मॉडल एक पढ़ाने का तरीका है। 5E मॉडल, इस मॉडल का यहाँ पर हमको पूरा विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें हम लोग पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे कि 5E मॉडल है क्या और इसे कैसे हम कक्षा में लागू करते हैं, कैसे हम इसकी सहायता से पढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। रचनावाद अधिगम 5E मॉडल रोजर वाइकी के द्वारा विकसित किया गया, जिसमें 5E शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निम्नलिखित है। दोस्तों, सबसे पहले समझना है कि रचनावाद अधिगम जो 5E है, इसको किसने विकसित किया। इसको विकसित करने वाले हैं रोजर वाइकी। दोस्तों, ये हो सकता है MCQ में पूछ सकता है कि रचनावाद अधिगम 5E को किसने विकसित किया है, तो इसका आंसर होगा रोजर वाइकी। अब रोजर वाइकी ने जो रचनावाद अधिगम 5E मॉडल बनाया, इसमें ई क्या है इसको देखिए। यह 5 चरण होते हैं, अधिगम के 5 चरण हैं, जिसमें पहला चरण होता है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबोरेट, इवोल्यूएट। ये 5 चरण आप यहाँ देख रहे हैं। इसका हिंदी में हो जाएगा व्यस्त रखना, खोज करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। तो हम लोगों को चूंकि इसमें विस्तार से वर्णन करना है, इसलिए एक एक पॉइंट को फिर से हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो फटाफट लाइक कर दें और फिर आगे बढ़ते हैं। व्यस्त रखना में, इंगेज में व्यस्त रखना है, बच्चों को कुछ ना कुछ यहाँ पर काम देना है। जब बच्चे काम करते रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, तभी तो व्यस्त रहेंगे। यदि हम कक्षा में आ गए, हम एक शिक्षक बैठ गया, बच्चे भी बैठे रहेंगे, हल्ला करेंगे, इधर उधर देखेंगे। तो बच्चों को व्यस्त रखना है, उनके कामों में व्यस्त रखना है, लेकिन गपबाजी में नहीं व्यस्त रखना है, खेलने में व्यस्त नहीं रखना है, यपने में उन लोगों को मशगूल नहीं रखना है। यहाँ सार्थक कार्यों में या सार्थक गतिविधियों में जो पाठ्यचर्या से संबंधित है, उसका सिलेबस से संबंधित है, जो उसका प्रकरण से संबंधित है, वैसे टॉपिक्स में आपको व्यस्त रखना है, इंगेज रखना है। तो क्या लिखा हूं मैं, कक्षा में कुछ ऐसे सार्थक कार्य गतिविधि दिया जाना चाहिए जिससे बच्चे उसे पूरा करने में व्यस्त रहें। विद्यार्थी कक्षा में अपने पूर्व ज्ञान के साथ आते हैं, इसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ा जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी बच्चा विद्यालय आता है तो बहुत सारा कुछ समझ करके, जान करके आता है। उन्हें घर परिवार समाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ पर वह बहुत कुछ सीख के आता है। वो जो उसका पूर्व ज्ञान होता है, इसी पूर्व ज्ञान के आधार पर हम लोगों को नए ज्ञान उसमें जोड़ना पड़ता है और इसी को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम या योजना बनाया जाना चाहिए। इस चरण का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों में रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करना। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे काम देना है, ऐसे बातें करना है, ऐसे क्रियाकलाप करने हैं जिससे बच्चों में उत्सुकता आ जाए। यानी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा उसे समझ में आनी, हमेशा ध्यान कि इसके आगे क्या होगा। अब यहाँ तक आ गया तो इससे आगे क्या, उत्सुक। देखते हैं जब हम लोग मदारी का खेल देखते हैं या सपेरा का खेल देखते हैं तो लगता है इस पिटारे में ये सांप निकला, हो सकता है इस पिटारे में इससे भी बड़ा सांप निकले, तो वहाँ पर एक उत्सुकता उत्पन्न होती है। उसी तरह से बच्चों को हमको उसके बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर देना है, उत्सुकता उत्पन्न कर देना है, रुचि उत्पन्न कर देना है। विद्यार्थियों को स्वयं के प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करना। बच्चों के मन में तरह तरह के प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों को अभिव्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, उन बच्चों को सामने लाना चाहिए,
प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विचारों की अन्य विद्यार्थियों के विचारों से तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करना। मान लीजिए कुछ नया ज्ञान इसके पास है, इसके पास भी, दोनों को तुलना करने दीजिए कि कौन सही कौन गलत, क्या है नहीं है, इसके बारे में तुलना, विचारों की तुलना करने के लिए देना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है एक्सप्लोर, यानी खोज करना। अब क्या चीज़ खोज करना? पहला था व्यस्त रखना, आपको रुचि ये सब उत्पन्न करने के लिए व्यस्त रखना है, बच्चों से प्रश्न पूछना, यानी बच्चे प्रश्न पूछेंगे, विद्यार्थी अपने बातों को शेयर करेंगे और तुलना करेंगे। इन सब जगहों पर बच्चे व्यस्त रहेंगे। अब यहाँ पर खोज करना है। इस चरण में विद्यार्थी वैज्ञानिक तरीके से जांचे जा सकने वाले प्रश्नों की प्रकृति की जांच करते हैं। विद्यार्थियों को लघु पठन में संलग्न किया जाता है और वे जांच जो प्रश्नों का निर्माण करते हैं। इससे विद्यार्थी क्या करेगा? कक्षा कक्ष और लघु समूह चर्चाओं के माध्यम से सामग्री और विचारों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यानी छोटा छोटा आप इसमें ग्रुप बना दें। इस ग्रुप में 5 बच्चे या फिर 8 बच्चे भी बना सकते हैं। आपका क्लास जितना बड़ा रहेगा उस अनुसार से छोटे ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ सामग्री सभी बच्चों को दे देना है। सभी बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड सामग्री दे दिए। अब ये बच्चे आपस में इस पर चर्चा करेंगे और अपने विचारों को शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ में बात करेंगे और यहाँ पर बहुत तरह के बातें उसमें समझ करके आएगा, यानी यहाँ पर खोजबीन हो जाएगा। एक समाधान या प्रश्नों के निर्माण के लिए विभिन्न तरीके सोचते हैं। जब आपने कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दे दिए तो बच्चे इस प्रॉब्लम को कैसे समाधान करेगा इसके बारे में यहाँ पर सोचने लगते हैं। एक समस्या अनुभवों का एक समूह प्राप्त करते हैं ताकि वे विचारों परिणामों की तुलना सहपाठियों के साथ कर सके। जो समस्या है उसका अनुभव के आधार पर उसका विचार और परिणाम की तुलना करता है और अपने साथियों से यह बात करता है। दोस्तों, यहाँ पर एक आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं इसे ले सकते हैं। यह जो पीडीएफ है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, साधारण भाषा में लिखा गया है, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि मेरा एक दूसरा चैनल है मोहन वर्मा। यहाँ पर मैं 501 से लेकर 507 तक का जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ यहाँ पर मैं नोट्स दिया था। हजारों लोगों ने ख़रीदा था और यह नोट्स सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ, लाभदायक हुआ, बहुत सपोर्ट किया। तो दोस्तों, यह भी मैं बहुत ही मेहनत करके बनाया हूँ। यहाँ पर भी आपको यह नोट्स जो है आपका 521, 22, 23, 24 का भी बना नहीं है लेकिन बनेगा, तो ये आपको मदद करेगा। 521 का नोट्स, 522 का नोट्स और बहुत ही कम रेट पर आपको मिलने वाला है, 25 रुपये में एक कोर्स का। तो यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन नोट्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छा नोट्स पढ़ना चाहते हैं जो आपको एक बार पढ़ें समझ में आ जाए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, यहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे। तो आगे क्या होगा कि अपने विचारों और अनुभवों का अवलोकन करेंगे, वर्णन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तुलना करेंगे और साझा करेंगे। यहाँ पर समझिए, रिकॉर्ड क्या करेंगे, तुलना क्या करेंगे और साझा करेंगे। देखिएगा, जब कोई हम लोग समूह में काम देते हैं तो उस समूह में जो काम हम लोग देते हैं उसे रिकॉर्ड करने का रहता है। रिकॉर्ड होने के बाद इसे जब पूरे कक्षा सब बैठ जाता है तो सामने आकर के इसे प्रदर्शन करने होता है, इसे साझा करने का होता है और बच्चे साझा करते हैं। तो यहाँ पर जो उसका विचार हुआ, अनुभव हुआ, उस समस्या के प्रति जो भी विचार और अनुभव आया उसका रिकॉर्ड किया, तुलना किया और साझा करता है। जांच जो प्रश्नों और वैज्ञानिक खोज की अपने विकासशील समझ को अभिव्यक्त करते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है व्याख्या करना, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लेन। यहाँ पर बच्चे एक्सप्लेन करते हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं? इस चरण में विद्यार्थियों को अपने पूर्व अनुभवों को नए अधिगम से जोड़ने और विषय की मुख्य विचारों की अवधारणात्मक समझ के अवसर प्राप्त होते हैं।
इस अवस्था में औपचारिक भाषा, वैज्ञानिक शब्द और विषय वस्तु का परिचय भी होता है। इस चरण में संभावित समस्या के बारे में अवधारणाओं और विचारों की व्याख्या स्वयं के शब्दों में करने में मदद मिलती है। अन्य विद्यार्थियों की व्याख्याओं को सुनने और उसकी तुलना स्वयं की व्याख्या से करते हैं। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के साथ बातचीत करते हैं, जिससे वे अपने विचार दूसरों के साथ व्याख्या करते हैं और अपने विचारों पर वाद विवाद करते हैं। इसको पहले समझ लीजिए, ये क्या चीज़ है। संभावित समस्या के बारे में अवधारणाओं और विचारों की व्याख्या स्वयं के शब्दों में करने में मदद मिलती है। कोई हमने एक प्रदत्त कार्य दिया और इस प्रदत्त कार्य को करते समय जो प्रोजेक्ट वर्क हम दिए हैं, इस प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर उसे कोई समस्या, संभावित समस्या नज़र आ रहा है। इस समस्या, जो संभावित समस्या है, इस समस्या के अवधारणाओं को समझता है, विचारों को समझता है और अपने शब्दों में उसे व्याख्या करता है। अपने शब्दों में उसे व्याख्या कर पाता है कि ये संभावित समस्या हो सकता है। यहाँ पर मुख्यतः अवधारणात्मक समझ के अवसर प्राप्त होते हैं। जो अवधारणात्मक समझ है, इस अवधारणा का क्या है अर्थ, उसे समझता है। यहाँ पर अन्य विद्यार्थियों की व्याख्या को सुनने और उसकी तुलना, हमने इसके पहले में बताया कि बच्चे क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क उनको मिला था, ये प्रोजेक्ट वर्क लोग प्रेजेंट करते हैं अपना कक्षा के सामने जा कर के। जब यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बटा था तो एक एक करके सभी जाते हैं, तो एक दूसरे का सुनता है। जब इस ग्रुप का प्रेजेंटेशन हो रहा था तो बाकी के ग्रुप बैठे थे, ये सुन रहे थे। जब ये ग्रुप प्रेजेंटेशन कर रहा था तो ये ग्रुप आके बैठ गया, यानी बाकी के ग्रुप बैठते हैं और एक ग्रुप प्रेजेंटेशन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दूसरे के व्याख्याओं को सुनने का अवसर मिलता है, तुलना करने का अवसर मिलता है और उसे व्याख्या करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के साथ बातचीत करता है। यहाँ जब प्रेजेंटेशन होता है तो जो बैठे हुए बच्चे रहते हैं, ये कुछ सवाल जवाब यहाँ से करते हैं। जो समझ में नहीं आता अवधारणात्मक, ये इससे इन लोगों से पूछते हैं यह कैसे हुआ, यानी एक दूसरे से विचारों को शेयर करते हैं, व्याख्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तर्क करते हैं। आगे का टॉपिक उसके बाद होता है विस्तार करना, इलोबरेट में हम लोग क्या करते हैं, इस चरण में पाठ का विस्तार करते हैं। यानी देखिए यहाँ पर विस्तार, जो छोटा था, देखिए यहाँ पर इस टॉपिक से ही समझ में आता है, जो छोटा था इसको विस्तार करके बड़ा करना, यही इसमें आता है। तो पाठ के विस्तार में विद्यार्थी पूर्व परिचित किए गए अवधारणाओं और अनुभवों को नई स्थितियों के साथ जोड़ने या विस्तृत करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो नई स्थिति आती है और जो अवधारणा आता है, अनुभव आता है, इनके आधार पर एक नई स्थिति के साथ जोड़ने का या विस्तृत करने का प्रयास करता है। जो अवधारणा उसने समझा, मान लीजिए आपने जो बताया, जो इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट वर्क किया, इस प्रोजेक्ट वर्क से उनको कुछ अनुभव प्राप्त हुआ और उन्हें कुछ अवधारणा का समझ में आया। इन अनुभव और अवधारणा से एक नई स्थिति को जोड़ने का उपाय करते हैं, अर्थात विस्तृत करने का कार्य करते हैं। इस चरण में विद्यार्थी पुराने और नए अनुभव के बीच अवधारणात्मक संबंध बनाते हैं, यानी जो पुराना अनुभव था और जो नया अनुभव हुआ, दोनों के बीच एक रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है। विचारों को जोड़ना, समस्याओं का समाधान करना और अपनी समझ को नई स्थितियों में लागू करते हैं। यहाँ पर विचार को जोड़ते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और जो अपनी समझ हुआ, इस समझ को नई स्थिति में लागू करना। देखिए मैं इसको दूसरे ढंग से बता सकता हूँ कि देखिए एक मैकेनिक है, मैकेनिक जब बार बार गाड़ी को खोलता है, बनाता है, तो एक जब यहाँ पर कुछ इस गाड़ी को बना रहा था तो यहाँ पर कुछ उसको अनुभव आया। अगर दूसरा गाड़ी जब बनाता है तो इसका अनुभव इसमें उपयोग करता है।
इसका अनुभव क्या करता है, इसमें उपयोग करता है। इसी तरह से यहाँ जो आपका अनुभव हुआ, समस्या समाधान करने का तरीका जो समझ में आया, इसको नई स्थिति में बच्चे लागू करते हैं। इसी तरह से जब ये प्रोजेक्ट वर्क किए तो यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट वर्क बना रहा था जो नहीं समझ में आ रहा था और किसी तरह से उसे समझ में आया तो आगे यहाँ पर तुरंत उसको अप्लाई कर देता है। वैज्ञानिक शब्दों और विवरणों का उपयोग करते हैं, प्रमाणों और आंकड़ों से उचित निष्कर्ष निकालते हैं। अंतिम आता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं। छात्रों का मूल्यांकन, इसमें जो बच्चे जो ज्ञान अर्जन किया इसका अपना प्रदर्शन करते हैं क्या और स्वयं की जांच करते हैं और अपनी वर्तमान समझ की तुलना पूर्व ज्ञान से करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। यदि आप PDF चाहते हैं तो इस पर तुरंत व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 521, 22, 23 का PDF सरल भाषा वाला मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।